क्या इतिहास में सब कुछ सच बताया गया है? क्या वो सारी कहानियां जो हम किताबों में पढ़ते हैं पूरी हैं, या फिर सच्चाई के कुछ पन्ने जानबूझकर फाड़ दिए गए हैं ताकि हम उस खौफनाक हकीकत से रूबरू ना हो सकें जो हमारी रातों की नींद उड़ा दे? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि एक दस्तक है उस दरवाजे पर जिसके पीछे छिपे हैं इतिहास के सबसे गहरे और काले राज। अब जरा सोचो, इतिहास के पन्नों में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो सुन के लगता है जैसे यह दुनिया एक बड़ी हॉरर कहानी हो। चाइना का एक ऐसा शहर जहां कुछ ही दिनों में 3 लाख लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। कभी आसमान से एक ऐसा ब्लास्ट जो हिरोशिमा से 1000 गुना ज्यादा था, लेकिन उसका कोई निशान ही नहीं मिला। कभी एक शहर जहां लोग बिना वजह मौत तक नाचते चले गए। कभी एक शहर के रास्ते बियर के समुद्र में डूब गए। ये घटनाएं सिर्फ हिस्ट्री की कहानियां नहीं, ये वो जख्म हैं जिन्होंने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम खोलेंगे इतिहास के 6 सबसे खतरनाक और रहस्यमयी घटनाओं का सच, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो आपके जहन से कभी नहीं निकलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 1937, दूसरा चीन जापान युद्ध अपने चरम पर था। जापानी इंपीरियल आर्मी ने शंघाई पर कब्जा करने के बाद अपनी नजरें गड़ा दी थीं चीन की तत्कालीन राजधानी नानकिंग पर। उस वक्त नानकिंग सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि चीन की आत्मा का प्रतीक था। लेकिन किसे पता था कि यह शहर जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी कब्रगाह बनने वाला है। दिसंबर 1937 में जापानी सेना ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। शहर में मौजूद चीनी सैनिकों ने कुछ वक्त तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन जापानी सेना के सामने उनकी एक न चली। शहर पर कब्जा होते ही जो शुरू हुआ उसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। जापानी सैनिकों ने एक ऐसा खूनी खेल खेला जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं और नहीं मिलती। अगले 6 हफ्तों तक नानकिंग की गलियों में सिर्फ मौत का तांडव होता रहा। पुरुषों को जिंदा दफनाया गया, औरतों और बच्चियों के साथ वो वहशीपन हुआ जिसे सुनकर रूह कांप जाए, और फिर उन्हें भी बेरहमी से मार दिया गया। सैनिकों ने मजाक मजाक में किलिंग कॉन्टेस्ट रखे, ये देखने के लिए कि कौन पहले 100 लोगों को तलवार से मारता है। इतिहासकार मानते हैं कि इन 6 हफ्तों में लगभग 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 3 लाख जिंदगियों, 3 लाख सपनों और 3 लाख कहानियों का अंत था। शहर की यांगत्से नदी लाशों से पट गई थी। उसका पानी इंसानी खून से लाल हो चुका था। कुछ विदेशी राजनयिक और बिजनेसमैन जो उस वक्त शहर में मौजूद थे, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक सेफ्टी जोन बनाया, जहां उन्होंने हजारों चीनी नागरिकों को पनाह दी। उनकी लिखी डायरियां और खींची तस्वीरें आज भी उस खौफनाक मंजर की गवाही देती हैं। इस घटना को द रेप ऑफ नानकिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक 20,000 से 80,000 महिलाओं के साथ बर्बरता की गई थी। ये सिर्फ एक युद्ध अपराध नहीं था, ये इंसानियत पर एक ऐसा दाग था जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। जापान की सरकार ने सालों तक इस नरसंहार की गंभीरता को कम करने की कोशिश की, और आज भी कई जापानी टेक्स्ट बुक्स में इस घटना का जिक्र या तो है ही नहीं, या फिर उसे बहुत हल्के में दिखाया जाता है। सच और झूठ के इस खेल में नानकिंग का सच कहीं दब कर रह गया है। 3 लाख लोगों की चीखें आज भी इतिहास के पन्नों में गूंज रही हैं, इंसाफ की तलाश में। ये घटना एक रहस्यमयी दाग बनकर रह गई है, जो हमें याद दिलाती है कि इंसान जब हैवान बनता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। क्या कभी इस नरसंहार का पूरा सच दुनिया के सामने आ पाएगा? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। साल 1959, फरवरी का महीना। सोवियत संघ के यूराल पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर 9 तजुर्बेकार हाइकर्स का एक ग्रुप एक मुश्किल सफर पर निकला था। इस ग्रुप का लीडर था 23 साल का इगोर ड्यातलोव। ये सभी छात्र थे, युवा थे,
और उनकी आंखों में पहाड़ों को फतह करने का सपना था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है, एक ऐसा सफर जिसका अंत आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 2 फरवरी की रात उन्होंने खोलात स्याखल नाम के एक पहाड़ के ढलान पर अपना टेंट लगाया, जिसका स्थानीय भाषा में मतलब होता है मौत का पहाड़। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन जब ग्रुप वापस नहीं लौटा तो उनकी तलाश में एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। 26 फरवरी को रेस्क्यू टीम को उनका खाली टेंट मिला, लेकिन जो उन्होंने देखा वो बेहद अजीब और डरावना था। टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने बाहर के खतरे से बचने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से बाहर भागने के लिए उसे फाड़ा हो। हाइकर्स के सारे जूते, गर्म कपड़े और सामान टेंट के अंदर ही पड़े थे। बर्फीली रात में, जहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था, कोई बिना जूतों और कपड़ों के बाहर क्यों भागेगा। खोज आगे बढ़ी और एक एक करके लाशें मिलनी शुरू हुईं। पहली 2 लाशें टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे मिली। उन्होंने सिर्फ अंडरवियर पहने हुए थे। उनके पास एक बुझी हुई आग के निशान थे और पेड़ की टहनियां 5 मीटर की ऊंचाई तक टूटी हुई थीं, मानो वो घबराहट में पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हों। अगले कुछ दिनों में 3 और लाशें मिली, जिनमें ड्यातलोव की लाश भी थी। ऐसा लग रहा था कि वो टेंट की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जमकर मर गए। 2 महीने बाद जब बर्फ पिघली तो बाकी 4 हाइकर्स की लाशें मिलीं और यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो गया। ये लाशें एक खाई में बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबी हुई थीं। इन चारों को ऐसी भयानक चोटें आई थीं जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। एक महिला की जबान गायब थी, एक के सिर में फ्रैक्चर था और 2 के सीने की पसलियां इस तरह टूटी हुई थीं जैसे उन्हें किसी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके शरीर पर बाहर से चोट का कोई निशान नहीं था। जांच करने वालों के हाथ पांव फूल गए। कोई जानवर का हमला, लेकिन शरीर पर दांत या पंजों के निशान नहीं थे। किसी इंसान ने मारा, लेकिन आसपास किसी और के पैरों के निशान नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद हिमस्खलन आया होगा, लेकिन टेंट अपनी जगह पर खड़ा था। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि शायद सोवियत सेना उस इलाके में किसी गुप्त हथियार का परीक्षण कर रही थी और ये हाइकर्स उसकी चपेट में आ गए। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उस रात उनका सामना किसी एलियन या येती से हुआ था। आज 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ड्यातलोव पास का रहस्य आज भी अनसुलझा है। उस रात उन 9 हाइकर हाइकर्स के साथ असल में क्या हुआ था, ये राज आज भी उन बर्फीली वादियों में दफन है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां लोग नाचना शुरू करते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक कि वो थक कर या दिल का दौरा पड़ने से मर नहीं जाते। ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो साल 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में घटी थी। ये कहानी है डांसिंग प्लेग की, एक ऐसी रहस्यमयी महामारी जिसने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था और जिसका कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। ये सब शुरू हुआ जुलाई 1518 में एक महिला के साथ जिसका नाम था फ्राउ ट्रॉफिया। एक दिन वो अपने घर से बाहर निकली और स्ट्रासबर्ग की एक संकरी गली में अचानक नाचना शुरू कर दिया। न कोई संगीत था, न कोई जश्न का माहौल। वो बस नाचती रही, बिना रुके, बिना थके। उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वो दिन रात नाचती रही। 1 हफ्ते के अंदर 34 और लोगों ने उसके साथ नाचना शुरू कर दिया। शहर के अधिकारी परेशान हो गए। उन्होंने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बुलाया, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। उस जमाने के डॉक्टरों ने एक अजीब थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि इन लोगों के शरीर में गर्म खून ज्यादा हो गया है और इसका इलाज यही है कि इन्हें और नचाया जाए ताकि ये थक कर ठीक हो जाए। ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अधिकारियों ने शहर में बड़े बड़े हॉल खुलवा दिए, स्टेज बनवाए और म्यूजिशियंस को बुलवा लिया ताकि ये लोग और नाच सकें। इसका नतीजा और भी भयानक हुआ। संगीत और भीड़ को देखकर और भी ज्यादा लोग इस उन्माद में शामिल होते गए। अगस्त के महीने तक नाचने वालों की संख्या 400 तक पहुंच गई थी।
लोग दिन रात नाच रहे थे। उनके पैर सूज गए थे, खून बह रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। एक एक करके लोग थकान, स्ट्रोक और हार्ट अटैक से मरने लगे। शहर की गलियों में नाचते नाचते लाशें गिरने लगीं। ये खौफनाक मंजर 1 महीने से ज्यादा चला। आज तक वैज्ञानिक इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इस डांसिंग प्लेग की वजह क्या थी। एक थ्योरी कहती है कि यह मास हिस्टीरिया का मामला था, जहां तनाव और अंधविश्वास के कारण लोगों ने एक साथ अपना मानसिक संतुलन खो दिया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये एयरगोट नाम के एक जहरीले फंगस की वजह से हुआ था, जो राई की रोटी पर उगता है और जिसे खाने से मतिभ्रम और ऐंठन होती है। कुछ लोग इसे सेंट विटस का श्राप भी मानते हैं, जो नाचने के देवता थे। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से ये नहीं समझा पाती कि लोग महीनों तक बिना रुके कैसे नाचते रहे। स्ट्रासबर्ग का डांसिंग प्लेग आज भी मेडिकल साइंस और इतिहास के लिए एक अनसुलझी पहेली है। स्कॉटलैंड के बाहरी किनारे पर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा वीरान द्वीप है, जिसका नाम है आइलीन मोर। इस द्वीप पर 1899 में एक लाइट हाउस बनाया गया था, ताकि जहाजों को चट्टानों से टकराने से बचाया जा सके। इस लाइट हाउस की देखभाल के लिए 3 कीपर्स को तैनात किया गया था: थॉमस मार्शल, जेम्स डुकार्ट और डोनाल्ड मैकार्थर। दिसंबर 1900 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस वीरान द्वीप को हमेशा के लिए एक रहस्यमयी कहानी में बदल दिया। 15 दिसंबर 1900 को आर्कटर नाम का एक जहाज उस द्वीप के पास से गुजरा। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लाइट हाउस की बत्ती नहीं जल रही थी, जो कि एक बहुत ही गंभीर बात थी। खराब मौसम के कारण कई दिनों तक कोई भी द्वीप पर नहीं जा सका। आखिरकार 26 दिसंबर को जोसेफ मूर नाम का एक रिलीफ कीपर नाव लेकर द्वीप पर पहुंचा। जैसे ही वो द्वीप पर उतरा, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। कोई भी उसका स्वागत करने के लिए नहीं आया। जोसेफ मूर ने लाइट हाउस की तरफ बढ़ना शुरू किया। दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर ताला नहीं लगा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर का मंजर और भी ज्यादा बेचैन करने वाला था। किचन में मेज पर 3 लोगों का खाना आधा खाया हुआ पड़ा था। एक कुर्सी उलटी पड़ी थी, जैसे कोई बहुत जल्दी में उठकर भागा हो। कीपर्स के ऑन नाइलस्किन्स में से एक गायब था, लेकिन बाकी 2 वहीं टंगे हुए थे। इसका मतलब था कि 2 लोग बिना गर्म कपड़ों के ही खराब मौसम में बाहर चले गए थे। मूर ने पूरे लाइट हाउस और द्वीप की तलाशी ली, लेकिन उन 3 कीपर्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। थॉमस, मार्शल, जेम्स डुकार्ट और डोनाल्ड मैकार्थर, तीनों ऐसे गायब हो गए थे जैसे कभी थे ही नहीं। लॉग बुक में आखिरी एंट्री 15 दिसंबर की थी, जिसमें लिखा था कि हवा बहुत तेज है और उन्होंने प्रार्थना की। लेकिन कुछ पन्ने ऐसे भी थे जिन पर अजीब बातें लिखी थीं, जैसे कि एक कीपर तूफान में रो रहा था, जो कि एक अनुभवी कीपर के लिए बहुत अजीब बात थी। इस घटना के बाद कई थ्योरी सामने आईं। कुछ ने कहा कि शायद एक बड़ी लहर आई और तीनों को बहाकर ले गई, लेकिन वो जगह जहां से वो गायब हुए थे, वो समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर थी और वहां लहर का पहुंचना मुश्किल था। कुछ ने कहा कि शायद उनमें से किसी एक ने बाकी दोनों को मारकर खुद भी समंदर में छलांग लगा दी। कुछ कहानियां तो यहां तक कहती हैं कि किसी समुद्री दैत्य या एलियंस ने उन्हें अगवा कर लिया, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। आज 120 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फ्लैनन आइल्स के लाइट हाउस से गायब हुए उन 3 कीपर्स का रहस्य आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है। लंदन, साल 1814। ये वो दौर था जब शहर तेजी से बढ़ रहा था और लोगों की जिंदगी में बियर एक अहम हिस्सा थी। शहर के सेंट गाइल्स इलाके में म्यूक्स एंड कंपनी ब्रूअरी नाम की एक बहुत बड़ी बियर की फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में लकड़ी के बने विशालकाय टैंकों में लाखों लीटर बियर स्टोर की जाती थी। 17 अक्टूबर 1814 की शाम कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी तबाही आई जो शराब से जुड़ी थी, लेकिन नशे से नहीं, बल्कि बांट से। उस दिन फैक्ट्री में एक 22 फीट ऊंचा टैंक था, जिसमें 1,35,000 गैलन
यानी लगभग 6 लाख लीटर से भी ज्यादा पोर्टर बियर भरी हुई थी। शाम के लगभग 4:30 बजे उस विशालकाय टैंक को थामे हुए लोहे की एक रिंग टूट गई। 1 घंटे बाद वो पूरा टैंक एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। टैंक के फटने का दबाव इतना ज्यादा था कि उसने पास के दूसरे टैंकों को भी तोड़ दिया और देखते ही देखते लगभग 15 लाख लीटर बियर का एक सैलाब फैक्ट्री से बाहर निकल पड़ा। बियर की ये 15 फीट ऊंची लहर सुनामी की तरह सेंट गाइल्स की तंग और गरीब बस्तियों में घुस गई। ये इलाका बेसमेंट वाले घरों से भरा हुआ था, जहां गरीब परिवार रहते थे। लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बियर का ये सैलाब घरों की दीवारों को तोड़ता हुआ बेसमेंट में भर गया। लोग अपने ही घरों में डूबने लगे। चीख पुकार मच गई। कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए तो कुछ बियर की इस तेज धार में बह गए। इस भयानक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। एक मां और उसकी बेटी अपनी चाय पी रही थीं जब बियर की लहर उनके घर को बहा ले गई। एक पब की दीवार ढह गई और उसके नीचे दबकर एक जवान लड़की की मौत हो गई। ये मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। गलियों में घुटनों तक बियर और मलबा भरा हुआ था। चारों तरफ तबाही का मंजर था। अजीब बात यह है कि इस घटना के बाद कुछ ऐसी अफवाहें भी फैलीं कि लोग बाल्टियां और बर्तन लेकर बियर भरने के लिए दौड़ पड़े थे और कुछ लोगों की मौत ज्यादा बियर पीने से हो गई। हालांकि इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस घटना को एक एक्ट ऑफ गॉड यानी दैवी आपदा मानकर बंद कर दिया गया और फैक्ट्री के मालिकों पर कोई मुकदमा नहीं चला। ये घटना आज भी एक अजीब रहस्य बनी हुई है कि कैसे लोहे की रिंग टूट गई और कैसे एक मामूली सी चीज बियर इतनी बड़ी तबाही का कारण बन गई। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे साधारण चीजें भी सबसे खतरनाक साबित हो सकती हैं। 30 जून 1908 की सुबह रूस के साइबेरिया का एक दूर दराज और वीरान इलाका पोडकामेन्नया तुंगुस्का नदी के पास सुबह के लगभग 7:15 बजे आसमान में अचानक एक सूरज से भी ज्यादा चमकदार चीज दिखाई दी। एक नीली सफेद रोशनी ने पूरे आसमान को चीर दिया और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इसकी शॉक वेव ने पूरी दुनिया का 2 बार चक्कर लगाया। यह धमाका जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसने 2000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े जंगल को पूरी तरह तबाह कर दिया। लगभग 8 करोड़ पेड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गए। धमाके की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद लोगों को भी लगा जैसे उनके कपड़े जल रहे हों। अगले कई दिनों तक यूरोप और एशिया में रात को भी आसमान इतना रोशन रहा कि लोग बिना लाइट के अखबार पढ़ सकते थे। जब सालों बाद वैज्ञानिक उस जगह पर पहुंचे तो वो हैरान रह गए। इतना बड़ा धमाका हुआ था, लेकिन वहां कोई गड्ढा यानी क्रेटर नहीं था। अगर कोई उल्कापिंड या धूमकेतु जमीन से टकराता तो एक बहुत बड़ा गड्ढा बनना चाहिए था, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। बस चारों तरफ जले और गिरे हुए पेड़ थे, जो धमाके के केंद्र से बाहर की तरफ गिरे हुए थे, जैसे किसी ने बीच में एक बहुत बड़ा बम फोड़ा हो। इस घटना, जिसे तुंगुस्का इवेंट कहा जाता है, ने वैज्ञानिकों को दशकों तक उलझाए रखा। आज 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उस दिन असल में हुआ क्या था। सबसे मानी जाने वाली थ्योरी ये है कि एक छोटा उल्कापिंड या धूमकेतु जमीन से टकराने से पहले ही हवा में लगभग 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट गया था। इसी वजह से कोई क्रेटर नहीं बना, लेकिन धमाका बहुत शक्तिशाली था। लेकिन कुछ थ्योरीज इससे भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक एलियन स्पेसशिप का क्रैश था। कुछ का कहना है कि ये वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के किसी गुप्त एक्सपेरिमेंट का नतीजा था, जो वायरलेस तरीके से एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे थे। एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि शायद वहां एक छोटा सा ब्लैक होल बना था जो धरती से गुजर गया। तुंगुस्का इवेंट आज भी विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। आसमान से आई उस कयामत का सच क्या था, ये राज आज भी साइबेरिया के जंगलों में कहीं दफन है।
नानकिंग का नरसंहार, ड्यातलोव पास की अनसुलझी मौतें, स्ट्रासबर्ग का जानलेवा नाच, लाइट हाउस का वीराना, बियर की बाढ़ और तुंगुस्का का आसमानी धमाका, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास के वो जख्म हैं जो आज भी रिस रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। हर घटना अपने पीछे एक खामोशी छोड़ गई, एक ऐसी खामोशी जो हजारों अनकहे शब्दों से ज्यादा डरावनी है। शायद इतिहास की ये घटनाएं आज भी अधूरी हैं, और हो सकता है इनका सच हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो। हो सकता है कि कुछ राज़ों का दफन रहना ही इंसानियत के लिए बेहतर हो, लेकिन हमारा काम है सवाल पूछते रहना, क्योंकि हर सवाल हमें सच के एक कदम और करीब ले जाता है, भले ही वो सच कितना भी बेचैन करने वाला क्यों ना हो। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम इस दुनिया और इसके इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास इन घटनाओं से जुड़ी कोई और थ्योरी है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल नटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।